पूज्य गुरुआचार्य संत शिरोमणि गुरुआचार्य विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की। ये हम मिट्टी के बर्तन मैं बना के लाया हूँ। ये गुरु जी की असीम कृपा है। हमारे रोहतक में पंडम्य सागर महाराज जी का निवास हुआ था, तो मैं उनके आहार में एक गिलास और एक कटोरी बना के लेके आया। पहले ये हमने कुकर, कढ़ाई, भगोनी और जग, चौके में जितने भी बर्तन यूज होते हैं, तवा, गिलास, कटोरी, सब, और ये सब हाइजेनिक है। और इसको कितने भी गैस पे 1100 डिग्री टेम्परेचर पे इसको पकाया गया है। और ये इसमें सेवन करने से, इसमें बनने से, भोजन बनने से, जिसके शुगर है वो तो 2 महीने में ही, हमारे रोहतक के मेडिकल के डॉक्टर भी जिसके 400 450 शुगर थी, उन्होंने रेगुलर यूज किया तो वो उनकी शुगर दूर हो गया। और वात, पित्त, कफ और पेट से जितनी भी संबंधित बीमारी है वो इन बर्तनों में यूज करने से बिल्कुल धीरे धीरे क्षणिक रूप से समाप्त हो जाएगी। और ये हम गुरु जी की कृपा से अभी हम जल्दी ही 2 महीने के अंदर अंदर ये कारो पानी की ये जो बोतल है, ये मैं 2 महीने पहले वहाँ जबलपुर गया था प्रतिभा स्थली, तो वहाँ कारो पानी की मिट्टी से ये बोतल बनी है। वही मिट्टी यही की है। और उससे छोटे छोटे श्रमिकों को, महिलाओं को बहुत रोजगार मिलेगा, और जिससे मतलब वो अपना आगे जीवन निर्वाह रूप से कर सके। ये सब गुरु जी की कृपा है कि जो आज यहाँ पे ये चीज, इसको इतना बढ़ावा मिला है। हम गुरु जी के चरणों में जग दिखा दो। ये लोटा है, प्रतिभा स्थली की मिट्टी है। ये प्रतिभा स्थली जमीन, ये दही जमाने का पात्र है। इसमें बिल्कुल दही, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल चक्के जैसे बिल्कुल जमेगा, प्योर। तो ये कहीं भी पूर्ण रूप से हर चीज शुद्ध है। इसमें कोई केमिकल, किसी तरह की कोई चीज अंदर कोई वो नहीं है। और इसको वॉशिंग करने के लिए भी नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे राख और ये नींबू का छिलका गर्म पानी से जैसे साफ कर लो, बस। तो गुरुओं के लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि हमारे गुरु प्रकृति की देन है और ये बर्तन भी बिल्कुल प्रकृति देन है। तो कम से कम अपन लोग इन बर्तनों में अपने गुरुओं को हार दे सके, यही मेरी विनती है। चलिए, इजाज़त प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। यहीं से जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। नरेंद्र जी, सौरभ जी, पाइया, बरगद वाला परिवार, बुढ़ार, आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सांस दे दें। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं भूपेंद्र जी, ममता जी, शालीमार बाग, दिल्ली। आपने भी एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से जिनके नाम आ रहे हैं, शीघ्रता से अपने स्थान से ब्रह्मचारिणी अलका दीदी जी, आशीष, मोनिका, लक्ष्मी जी, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। विल्ली, आप भी आए, सौभाग्य प्राप्त करें। आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि।
ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। सड़को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। मदन विजेता बन न सके भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवार विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष्य बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मुनिस को नहीं मैंने पहचाना मेरा देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामित। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। सकी निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बशर। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। त्रिकाल चौबीसी जिसमें 3 प्रतिमाएं अष्ट धातु की विराजमान होगी एक वेदी पर और उस वेदी पर शीशम का कार्य होगा। और यदि आप शीशम का कार्य का सौभाग्य अपने परिवार की ओर से चाहते हैं तो जिसके लिए निश्चित निछावर राशि 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है 3 भगवान की एक वेदी पर शीशम के कार्य के लिए। यदि आप एक भगवान के कार्य का भी शीशम का कार्य कराते हैं जिसकी निर्धारित राशि 5 लाख रुपए निछावर राशि रखी गई है उस पर सोने का कार्य होगा जिसके लिए 5 लाख रुपए की निछावर राशि रखी गई है। यदि आप चाहते हैं शीशम का अद्भुत कार्य हो रहा है उसका सौभाग्य आपको प्राप्त, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी के नाम जितने के आ चुके हैं सभी को आमंत्रित किया जाएगा। और यदि आपको भी अपना नाम शास्त्र प्रदान में लिखवाना है तो पहले से लिखवा दें। प्रतिदिन आचार्य भगवान जब विराजमान होते हैं उसके पूर्व नाम लिखा जाता है। आप अपने नामों की स्वीकृति दें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है जिसमें 1008 जिनबिंब की स्थापना होगी। एक जिनबिंब की स्थापना के लिए 2,01,000 रुपए की निछावर राशि निर्धारित की गई है। एक वेदी के लिए 1 लाख रुपए। आप बैठ जाएं। गिरी से पधारे संतोष जी सूर्यकांत जी शाह आप आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके नामों की घोषणा हो रही है उनसे मेरा निवेदन है यदि यहाँ उपस्थित हैं सभा में तो आ जाएं शीघ्रता से। कल्पना जी संगीता गोधा जी गुवाहाटी से पधारी हैं। आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ हाँ इनको पहला इनका है। हाँ कुंथलगिरी से पधारे हैं। आपके शास्त्र प्रदान की अनुमोदना ये शास्त्र भगवान के कर कमलों तक और इसके पश्चात
नहीं, यहीं से हो रहा। हीरा भाई, साधना जी, संगीता जी गोधा, गुवाहाटी से आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ जी जैन, पद्मनाभपुर दुर्ग, पुष्पा जी परिवार पद्मनाभपुर दुर्ग, आपको भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हीरा भाई, कल्पना जी, संगीता जी गोधा, आपको भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आप भी आए। श्रीमती सरला जी जैन, किशोर जी जैन, आपको भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नरेंद्र कुमार जी, पुष्पा जी, संस्कार संस्कृति हटा दमोह, आपको भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ से सामने से, यहाँ सामने से सभी लोग। ब्रह्मचारिणी रूपाली दीदी पथरिया, प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़, वो 16 में है, इसलिए यहाँ से आकर सांस प्रदान कर रहे हैं। आपका सांस। जैन जी, मनीष भाई मुंबई, चार्टर्ड अकाउंटेंट मुंबई से, आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शांति धारा वालों को भी श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्रतिदिन प्राप्त होता है। अतुल जी जैन, कोल्हापुर, जिनके नाम की घोषणा कर रहा हूं, अपने स्थान से खड़े होकर श्रीफल चढ़ाकर आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करें। अजित जी गांधी, बारामती, शांति धारा का सौभाग्य, आप भी अपने स्थान पर खड़े होकर नमन कर आशीर्वाद, आप भी नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। संतोष सूर्यकांत शाह, कुंथलगिरी, आपने भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, आप भी नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संयम जी, दमन जी, शांति धारा का सौभाग्य, आप भी नमन कर आशीर्वाद। कैलाश चंद जी, सोनागिर, आपने भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। बीना कमेटी से पधारे हैं, आपने भी शांति धारा का, आप भी आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभी निवेदन करते हैं, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हे निर्बंध गुरुवर, मेरी श्रद्धा भक्ति सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, बना रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगा, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अत्र अवतर संबोसठ आवानन, जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्निधि, परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने। ओम रोमाचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनिन्द्रभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य चंद्रम जलम निरूपामी थी। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को ला। ओम ह्रूम शीतलगढ़ संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे चंदनम निरूपामी ते। जड़ चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम धवल गुण संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो अक्षयतान निरूपामी ते। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रूम शील गुण संयुक्त आचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य पुष्पम निरूपामी ते। इस अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा।
ओम रूम रसना विजयाचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य नैवेद्यम निरूपयामि ते। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना, ताती से मम अंतर दीप जला दे। ओम रूम संभाव संयुक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि ते। इसीलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रूम रत्न गुण संयुक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य धूपम निरूपयामि ते। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम रूम समता गुण संयुक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य फलम निरूपयामि ते। जैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है, हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आ। ओम रूम अनंत गुण संयुक्ताचार्य परमेष्टिभ्यो तद्गुण लब्धे दिव्य अर्घम पूर्णार्घम जयमाला महार्घम निरूपयामि ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जंगल में सभी प्रकार के पशु पक्षी आदि उपलब्ध होते हैं, कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जो होते हैं वे प्राय करके इसी तलाश में रहते हैं कि उन्हें योग्य राशन मिले। ऐसा ही जंगल का एक स्थान जहाँ से एक तरफ से दूसरी तरफ जंगल में जो बियावान है जाना था, थोड़ी सी जो चाल अपने बढ़ा करके उसी बीच में उसको देख करके दूसरे पशु ने, हिंस्र पशु, तो आज तो ये बहुत ही अच्छा हो गया, स्वयं ही वह हमारी ओर आ रहा है। और वह सिंह जो कि जानवर होते हुए भी तिर्यंचों का वन का वह राजा माना जाता। अब वन का राजा माना जाता है तो वह डरने की बात ही नहीं, एकदम जा करके झपट करके उसके ऊपर वह बैठ गया। यह जब छलांग लेकर के आ ही रहा था उसी समय जो कल हमने उदाहरण दिया था इसका कछुआ, कल तो खरगोश के साथ था, यह आज वनराज के साथ है।
वन में रह करके भी वनराज को पछाड़ना सीखना हो तो सीख सकते हो। तो वह जो ही झपट करके उसके ऊपर बैठ गया, त्यों ही उसने अपने आप को इस ढंग से बना लिया कि सिंह उसको मैं किस तरफ से इसको लेऊं, खा लूं, देख रहा है। हम सोच रहे हैं कि वनराज परिक्रमा लगा रहा। सब कुछ उसने किया, दांव पेच, वह हिला ही नहीं। उस सिंह ने अपने साथी को भी संकेत दिया होगा कुछ आवाज के साथ, वह भी आ गया और उसने भी उसमें हिस्सा लेकर के एक के दो हो गए, किंतु हिला नहीं पा रहे हैं दोनों मिलकर के। हमारे भगवान जो कछुए के भी चिन्ह हैं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, तो सब कुछ करके थक गए, सब कुछ करके थक गए और थक गए का अर्थ यही है हार गए। और शर्म का अनुभव, लज्जा का अनुभव वनराज हो करके और उस कछुए के सामने अनुभव कर रहा है। जैसे चक्रवर्ती को हार होने के कारण बाहुबली को सब समूह के सामने लज्जा सी आ रही थी, गुस्सा सा आ रहा था और मानस के कारण टूटा जा रहा था और वो भी अपने ही भ्राता के सामने ये सब कुछ हो रहा है। वो तो फिर भी एक दूसरे राजा के रूप में माने जाएंगे, तो ये तो प्रजा है और ये राजा हैं, एक एक नहीं दो दो राजा। और यह वनवास देखे कैसा लग रहा वनवास। वनराज तो हो, लेकिन वनराज होकर के भी वनवास कैसा लग रहा है कि मेरा ही राज्य है। ऐसे कहने वाले कई आए हैं और यहाँ से चले गए हैं। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जा रहे हैं। मूछ पर तान लेने वालों, कोई बैठे यहाँ पर? हाँ? मूछ वाले। ये सब कषायों के प्रतिफल है। ऐसे राजा हो करके भी यदि कर्तव्यहीन है तो किसी काम का नहीं। राजकोष ज़्यादा है इसलिए राजा बहुत बड़ा है, बलशाली है,
यह आप लोगों की धारणा हो सकती है। राजकोष के साथ भी उसे होश हवास भी होना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार आप तालियां बजा करके उन लोगों के उत्साह को और बढ़ा रहे हो, लेकिन आपका भी कुछ दायित्व होगा। मात्र ताली बजा करके करोगे क्या? नहीं, ताली बजाओ, किंतु ताली बजाते बजाते रोटी भी बन जाए। ताली तो बजाओ, लेकिन उसके साथ साथ रोटी भी बन जाए और लोग देख करके उसको मांगने भी लग जाए। ऐसा कार्य क्यों नहीं हुआ? आचार्यों ने कहा है, उस वन में कछुए को भी रहना है और अन्य हिंस्र पशु पक्षी को भी रहना है और वनराज को भी रहना है, अपनी सीमा में रहना है। सीमा के बाहर आप आते हैं तो आपका जीवन खतरे में है, ध्यान रखो। जीवन सीमा से ही शोभा को प्राप्त होता है। यदि हम अपनी सीमा से बाहर आते हैं, बचत नहीं है, वहाँ पर किसी भी प्रकार से बचता कुछ नहीं, क्योंकि सीमाओं के कारण एक प्रकार से हमारी जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के कारण तो जीवन का महत्व बना हुआ है। यदि वह दायित्व नहीं है तो उसका कोई महत्व ही नहीं। और जो व्यक्ति अपने दायित्व के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के दायित्व की भी वह रक्षा करना चाहता है, ताकि वह भी अपने जीवन में जीवन का आनंद ले सके, ऐसे हमारे पुराण पुरुषों ने ऐसे उदाहरण दिए हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों को हमारे सामने ला करके रखा है और उनकी क्षमता का हम यदि उनकी क्षमता की तुलना करते हैं वनराज के साथ, वनराज उसमें बहुत बोना हो जाता है। बोना समझते हो? छोटा हो जाता है, बोना हो गया। लेकिन बोना व्यक्ति भी समय पर कुछ न कुछ बोना बो सकता है, और ऐसा ही उस कछुए ने कर दिया। भीतर से देखता भी होगा ये क्या हो रहा है इन लोगों में, कुछ नहीं हुआ। अंत तो गत्वा वो दोनों सिंह वहां से छलांग लेकर के कोई देखने ले भाग गए। इसी प्रकार सीमा मैंने शील संयम, जो व्यक्ति जीवन पर्यंत सुरक्षित रखता है और लोभ लालच में नहीं पड़ता है, अभिमान में चूर नहीं होता है। अभिमान को हमेशा हमेशा चूर करने वाले ही वीर कहलाते हैं, मतिवीर कहलाते हैं। उनको वह छू नहीं सकता। वन को
संभालने की क्षमता रखते हुए भी कायिक शरीर के द्वारा कर लिया, किंतु उसके लिए कुछ और भी कमी रखी गई है, जो सामने वाले की रक्षा उसके माध्यम से होती है। कछुआ यदि बचेगा, दूसरा कोई आएगा तो नहीं बच पाएगा, लेकिन ऐसा वह अपने आप को सीमित रखा, दो सिंह आकर के उनको सब कुछ तकलीफ परेशानी कर दी, किंतु उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तब लगा कि नर भी सिंह हो सकता है। सुन रहे हो? हाँ, हाँ तो बोलो फिर। ऐसे लगता है कि आप लोग सब चुनाव की चपेट में हैं। हम हाओ कह दे, कुछ गड़बड़ न हो जाए। सब लोग बजाएंगे, फिर बाद में हम बजाएंगे, लेकिन नंबर जो जिनका बजाने का बाद में आया, उसके लिए बाद में बुलाया जाएगा। फिर उस समय क्या करोगे बताओ? लेकिन उस कछुए ने किसी के लिए भी बुलवा नहीं भेजा और सबके सामने सड़क के ऊपर यूं ही दो चले गए सिंह, त्यों ही एक मोटर गाड़ी आ गई। अब तुम भी आओ, तुम तो विदेशी है, तुम्हारा हार निश्चित है। वह ऊपर आकर के खड़ा हो गया, उसकी भार को भी उस कछुए ने सहन कर लिया और हिला भी नहीं, डुला भी। अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है कि ऐसा भी संभव है। संभव इसी को बोलते हैं तो होने की संभावना रखता है। अवसर समय पर ये सब कुछ घटित हो जाते हैं। इन दोनों के माध्यम से हमने मतलब एक लेख पढ़ा था, उसी में ये दो शेर रखे गए और ये भी रखे गए। ये बहुत अच्छा है, हमारा 15 मिनट का काम हो जाएगा। 15 मिनट का ही काम नहीं कि आप इसको देख करके सोच सकते हैं कि हमारे पास कौन सी शक्ति विद्यमान है। शील, संयम, मर्यादाओं का पालन करने वाले के पास कितनी संपदा इकट्ठ हो जाती है, वह खाता खाता भी पूर्ण नहीं खा पाता, और यहाँ से ऊपर जाएगा वहाँ पर भी और कुछ ही नहीं, पहले से ही सेवा चाकरी खड़ी है। वहाँ के बाद भी यहाँ पर पुनः आना है, बचा कुछ नहीं, बहुत है अभी अपार। और वह महा विभूतियाँ यहाँ पर मनुष्यों के बीच में रह करके इस प्रकार के अपने आत्मा के शक्ति वैभव को दूसरे के सामने दिखाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम हमेशा हमेशा याद रखें और उनके माध्यम से हम प्रेरणा लें और उस प्रेरणा से उन्हीं जैसे बनने का हमें वह स्वप्न आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। हमारे पास भी एक क्षमता विद्यमान है। यह कछुए को याद है, नहीं तो बहुत जल्दी वह भग जाए, भगते ही उसको मार देंगे वो लोग। लेकिन वह ये इनको पहले भगा दो, फिर बाद में अपने को चलना ही है, हमें भगना नहीं। हमारे पास ये कवच है और इसका काम बहुत और हैं। ऐसे उदाहरण इसी कछुए को लेकर के
हम और दे सकते हैं, लेकिन आज तो इतना ही पर्याप्त। अहिंसा परमो धर्म।